जी नाज़रीन, वेलकम टू बोल के जायके। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ आज जनाब बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद है जिनका नाम है शाकिरा फरहान। और शाकिरा, वेलकम टू आवर शो। और मैंने आपकी तारीफ़ सुनी, आप खाने बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, तो आपको बुलाना बहुत लाजमी हो गया था, तो इसलिए आज हमने आपको दावत दी और इंशाल्लाह आज आगे भी आप बहुत सारी रेसिपीज़ हमें बनाना सिखाएंगी। तो जल्दी से मुझे पहले ये बता दें, आज आप बना क्या रहे हैं? आज हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की, और दोनों डिशेस हम बनाएंगे डालडा से, और उसी के साथ हम जो है बनाएंगे इनके साथ कनौर जो है, जो सब जानते हैं बहुत मज़ेदार किस्म की इनसे चीज़ें बनती हैं। कनौर क्यूब से हम बनाएंगे यहाँ पे कैसेडिलास बनाएंगे। और जो कैसेडिलास इटालियन डिश है ये नाज़रीन। मैंने इनसे पहले पूछ लिया कि कुछ नाम बहुत यूनिक सा है, तो मुझे बता दें कि ये कौन सी डिश है, चाइनीज़ है, कोरियन है, इटालियन है? तो पता चला कि इटालियन है। कैसेडिलास है। और उसी के साथ हम बनाएंगे डालडा के, जो हम ऑयल से हम ये रेसिपी बनाएंगे। हम ये बनाने जा रहे हैं चिकन सैंडविच है, स्ट्रिप्स चिकन सैंडविच है जो कि स्ट्रिप्स के साथ बनाए हैं। चिकन स्ट्रिप सैंडविच है ये जनाब। तो चले शाकिरा जल्दी से मैं बता देती हूँ आपको। पहले हाथ वॉश कर लेते हैं। बिल्कुल। तो शाकिरा इस वक्त अपने हाथ धोएंगी लाइफ बॉय के लिक्विड हैंड वॉश से, जो कि 99.9% जर्म्स को किल करता है। आजकल कोरोना फिर से सर उठा रहा है, ऐसे में बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और किचन में स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं तो चिकना लग जाता है, मसाले लग जाते हैं, तो मुझे तो बहुत आदत है बार बार हाथ धोने की। तो लाइफ बॉय का लिक्विड हैंड वॉश अगर पड़ा हो तो जनाब आप 99.9% जर्म्स को किल करें और अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा घर का बना हुआ खाना उनको बना के दे सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा हम रेसिपी की तरफ बता दीजिए। हम जो पहले बनाएंगे वो है चिकन सैंडविच स्ट्रिप्स है। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए चिकन स्ट्रिप्स फॉर्म में कटी हुई, ठीक है, वो हम ले लेंगे। यहाँ पे हम 200 ग्राम ले रहे हैं। 6 हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्रेड पीस, और उसी के साथ हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। 2 अदद अंडे हमने यहाँ पे फेंट लिए हैं। उसमें कुटी हुई काली मिर्चें आप डालना चाहें या पीसी भी डालना चाहें, दोनों, इट्स अप टू यू। आप वो लेंगे। हस्बे जायका यहाँ पर हम ले रहे हैं नमक, वो उसको हमने मिक्स करके रख लिया है। आपने चिकन को किस तरह से मैरिनेट करना है, यहाँ पे मेरे पास चिकन है, ये 200 ग्राम है। इसको हमने एक पैन में डाल लेना है और उसी के अंदर हम फिर सारी मैरिनेशन अपनी कर देंगे। सही जनाब। और आपको पता है जनाब, चिकन आजकल काफ़ी महंगी हो गई है, और कनौर का चिकन क्यूब अगर हो तो आपका काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि असली मज़ा चिकन का क्यूब भी देता है और इतना सस्ता है, सिर्फ 70 रुपये में क्यूब मिलता है, जिससे आपको चिकन का असली मज़ा मिल सकता है। और आप किसी भी अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, भले चिकन की पुलाव हो, भले चना पुलाव हो, भले वेजिटेबल पुलाव हो, आपने क्यूब डाला और चिकन का असली मज़ा आपको कनौर के क्यूब से मिल गया। तो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, आपको मिल जाएगा। तो अभी आपने क्या डाला इसमें? अब मैंने यहाँ पे चिकन है, कुटी हुई लाल मिर्च में ऐड की है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, और इसी के साथ हमने जो है चॉप की भी हमने अनियन डाल दिया। अब हम जा रहे हैं असल जो इसका इंग्रेडिएंट है, जिससे जायका आएगा, जो इसको इन्हेंस करेगा, वो है डालडा। बिल्कुल, डालडा जहाँ वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। एग्जैक्टली। और इसके बगैर बिल्कुल जायका नहीं आएगा। आप इसको बस डाल दीजिए, आ जाएगा ये। बिल्कुल 80 सालों से भी ज़ायद ये जनाब माओं का इस पर बेहद भरोसा है, जो इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। इसके अलावा डालडा लाया ज़्यादा सेहत, ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हमारे खानों का मेन इंग्रेडिएंट है, जुज़्व है, इसके बगैर खाना जनाब बनता ही नहीं है। तो अभी आपने ये कुकिंग ऑयल में कुकिंग ऑयल है, चिकन डाल दिया है, कुटी हुई लाल मिर्चें हमने यहाँ पर ली हैं 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, और हमने जो ब्लैक पेपर लिया है वो भी 1/4 टीस्पून लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट है। बस इन 3 चीज़ों के साथ हम इसको मैरिनेट करें। अब इसमें हम चमचा चलाएंगे और फिर इसको जो है हम मिक्स करेंगे। सबसे लास्ट में हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे वो है हरा धनिया, हरी मिर्चें, और उसी के साथ हम इसके अंदर जो है ये टमाटर है मेरे पास चॉप किए हुए, वो हम ऐड कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसको जो है केचप डाल के अच्छे से इसको वो करके फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी स्ट्रिप्स बनेंगी। सही। और अभी ये जो हमारे कुकवेयर्स हैं जनाब, ये आपको जो फ्राइंग पैन नज़र आ रहा है, ये कढ़ाई नज़र आ रही है, ये शेफ़ मैजेस्टिक के कुकवेयर्स हैं, एलुमिनियम कुकवेयर्स हैं, और ज़बरदस्त क्वालिटी है, खाना ना जलता है ना चिपकता है। सीक्रेट है ये जनाब फास्ट कुकिंग का, कि आपको खाना अगर जल्दी बनाना है तो आप इन कुकवेयर्स को इस्तेमाल करें, खाना जलेगा नहीं और चिपकेगा नहीं, जल्दी से बन जाएगा। अच्छा, सेकंड रेसिपी की तरफ भी हम आएंगे जल्दी से सारी, क्योंकि वो भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है।
इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे क्योंकि पोटैटो जो है मैश किए हुए वो हम सैंडविच के लिए यूज़ करेंगे। सही, और मैं आपको बताऊंगी आप ये जो स्टोव है इसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं जनाब, पोटाइल को पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से ज़ायद हो गए हैं और इनकी मुल्क भर में 15 से ज़ायद ब्रांचेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुल्क के बड़े शहरों में बड़ी डीलर्स मौजूद हैं जिनसे आप इजीली पोटाइल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। घर बना रहे हैं, बनाने का सोच रहे हैं तो किचन में पोटाइल का स्टोव, अवन, माइक्रोवेव आप लगवाएं, आपका ट्रस्ट बनेगा। बड़ी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं, बहुत मजबूत ये स्टोव है। आपको पता है हर घर में बड़ा अब तो ये ट्रेंड बन गया है कि हाँ अच्छा कोई ब्रांड हो और अच्छा जो प्रॉब्लम ये होता है कि अक्सर हम स्टोव जो नॉर्मल ऐसे ही जो ले लेते हैं ना बस जनाब, उसमें गैस कुछ टाइम के लिए कम आने लगती है फिर या फिर वो लीक होना शुरू हो जाती है, बहुत इशूज़ आ जाते हैं, काफ़ी सारा जल जाता है स्टोव। ये भी बड़ा मैंने देखा है, चाय एक दफ़ा उबली बस वो निशान नहीं गया फिर। चलें जी, ये हमारे बिल्कुल तैयारी की तरफ है। ये सैंडविच का बैटर मेरा यहाँ पर तैयार ऑलमोस्ट हो रहा है क्योंकि इतना ये टाइम नहीं लेगा, 5 से 10 मिनट आपको चाहिए सिर्फ इसके चिकन की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें भी उसी हिसाब से हैं जो मैंने यहाँ पे तैयार करनी है। तो इस हार्डली अप टू 5 मिनट्स ले रहा है और ये जल्दी से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको झटपट रेसिपी भी बनानी है घर में इफ्तार के लिए तो ये आप बड़ी ईजीली बना सकते हैं। बिल्कुल, ये इन्होंने कुकिंग ऑयल में चिकन स्ट्रिप्स डाले हैं, प्याज डाली है, टमाटर है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, ब्लैक पेपर यूज़ किया है, सॉल्ट टू टेस्ट है। ओके, मैं भूल गई थी सॉल्ट डालना। चल, ये बच्चों के लिए तो बेस्ट चीज़ें हैं, वो स्कूल ले जाने के लिए अगर सैंडविच, और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। असल में बड़े तो जो मिले खा लेते हैं, बच्चों को वैरायटी चाहिए होती है तो उनके लिए ऐसी चीज़ें जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। वो माएँ जो कि परेशान रहती हैं क्या खिलाऊँ अब, उनके लिए ये रेसिपीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, इनको ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी जनाब, ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है, इसके मैंने स्लाइस ले लेना है। इसको हम जो बेलन होता है हमारे पास उससे मैं रोल करूँगी और इस पे जो है मैं चिकन को रखूँगी पहले, उसके बाद मैं दूसरा इसके ऊपर ब्रेड का पीस रख दूँगी और उसी के बाद मैं इसको दोबारा से रोल करूँगी, मतलब बेलन से जो इसको बेलूँगी, थोड़ा सा ये फ्लैटन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप्स काटूँगी और उसको मैं डिप करूँगी। पहले मैंने कोट कर लेना है पोटैटो से, उसके बाद मैं इसको ब्रेड क्रम्स में और अंडे में डिप करके इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। मज़ेदार से झटपट वाले ये तैयार हो जाएंगे आपके। फिर हम सेकंड रेसिपी की तरफ भी आ रहे हैं। बेलन, अच्छा बेलन जनाब मैं बिल्कुल अभी आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरी तरफ पड़ा हुआ है बेलन। ये मायोनीज़ है, ये जनाब बेलन लीजिए आप। ये ख़वातीन सुनते हैं अक्सर मर्दों की पिटाई के लिए भी यूज़ करते हैं, मैं काफ़ी दूर रखा हुआ है, पहुँच से बाहर रखा हुआ है, इसलिए सब ने डर के मारे वहीं रख दिया। मर्द ज़रा ज़्यादा होते हैं तो मैंने कहा ख़वातीन आज किचन में है तो बेहतर है ज़रा साइड पे रखते हैं। अच्छा, आपने इसको इस तरह से फ्लैट कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर मायोनीज़ लगा के चिकन को लगा दूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से ज़्यादा मायोनीज़ पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा दीजिए। सही, ये है, ये मेरे पास चिकन है जी, इसको हम डालेंगे। ये मैंने बेलन वाली बात तज़राहे तफन्नुन लाइटर मोड कही है। रनीस परेशान हो गए पीछे खड़े हैं, उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए कुछ बात हो रही है। नहीं, किसी को कोई कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, ये आपने जनाब ये चिकन भी इस पे लगा दिया। अच्छा, चीज़ आ गया। हाँ, ये चीज़ स्लाइस है। आप वैसे भी ग्रेटेड जो चेडर चीज़ आती है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये मुझे तो लग रहा है बहुत मज़े के सैंडविच हैं ये दो आपके पे। चलिए, अच्छा ये चीज़ तो वैसा एक इंग्रेडिएंट हो गया है कि मुझे लगता है कि ये अब हर घर में ज़रूरत बन गई है। बच्चों को मज़ा नहीं आता पिज़्ज़ा घर में, अगर आपने पिज़्ज़ा बाइट्स रेडी करने हैं, किसी भी तरह का पास्ता रेडी करना है या फिर आप किसी भी तरह के अब तो समोसे में बना रहे हैं, समोसे में हर चीज़ में नगेट्स का इस्तेमाल जो है वो बढ़ गया अब। अच्छा, अब मैं ये यहाँ पर जो है इसको काटूँगी
इसको हम कट कर लेंगे। चलें जी, ये बड़ी मज़े की रेसिपी है और हमें थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी एक और रेसिपी भी है। ये मैंने स्ट्रिप्स काट लिए। सही। अच्छा, कुकिंग ऑयल रखूँ इसको? अच्छा जी, मैं इसको कुकिंग ऑयल को डालूँ? हाँ, कुकिंग ऑयल को डाल दीजिए। करवाती हूँ ना। यहाँ पे हम डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अभी रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर आएगा, तो शाकिर आप बता दीजिएगा कि आपने इसमें अब तक क्या क्या डाला है, ताकि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनको आसानी हो जाए। बता दीजिए। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड आ गया है। हमने इसमें चेडर चीज़ यूज़ किया है, ब्रेड स्लाइस हमने 6 अदद लिए थे और यहाँ पे अंडे 2 अदद लिए थे। उसी के अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, इसका इस्तेमाल किया है। चिकन को हमने स्ट्रिप्स में काट लिया था और उसके बाद हमने इसको ऑयल के साथ, डालडा ऑयल के साथ जो है सौते कर लिया चिकन को। उसमें हमने अनियन, टमाटो और ये सारे इंग्रेडिएंट्स। और अगर आप इससे भी जल्दी ये सैंडविच को बनाना चाहते हैं तो भले आप इस चिकन को मैरिनेट करके अपने गला के अपने फ्रिज में रख लें और उसके फौरी बाद, क्या ख्याल है आपको शाकिरा, यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा और डाल दूँ, देखिएगा। हाँ, ज़्यादा जाएगा थोड़ा। अच्छा जी, ये अब आप इसको डिप करेंगी ब्रेड क्रम्ब में? हाँ, ये मैं पहले पोटैटो के साथ इसको हम वो करें मिक्स। सही। इस तरह से इसको ओवरलैप कर लेंगे कि ये कवर हो जाए। सही। बहुत ज़्यादा भी मेरा ख्याल है कि इसको वैसे भी ऐसे बना के भी पूरा रखा जा सकता है। रख सकते हैं, फ्रीज कर दीजिए तो आप नेक्स्ट डे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी जब आपको लगे फिर आपको रमज़ान में आसानी हो जाएगी। फौरी तौर पर मेहमान आ गए, कोई आ गया तो आप इसको डिप करके फौरी से फ्राई कर लेंगे तो आपका दस्तरखान की रौनक में इजाफा हो जाएगा। और अगर आप पोटैटो भी नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे बाज़ लोग बहुत हेल्दी कॉन्शियस होते हैं हेल्थ के हिसाब से, कि जो डाइट पे भी होते हैं, तो आप सिर्फ अंडे की और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे कि आपने उसको पोटैटो लगा दिया, इसके बाद इसे किस में डिप करना है? इसमें हमने अंडे और ब्रेड क्रम्स में करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ कि टाइम हमारे पास कम होता है। सही। पहले ब्रेड क्रम्ब या पहले एग आई थिंक सो। चलें, बाकी हम फिर ब्रेड क्रम्स और उसके साथ करते हैं। सही। तो नाज़रीन, आप इससे अंदाज़ा लगाएं, किचन में काम करने का मुझे शौक़ है। मैं मतलब वैसे ही नहीं आप लोगों को रेसिपीज़ बता रही और शेफ़ जो भी आते हैं उनकी हेल्प कराती हूँ प्रॉपर, ताकि टाइम भी बचे और कुछ मैं भी मज़ीद सुगड़ हो जाऊँ। क्या ख्याल है शाकिरा, सही कर रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सारी चीज़ें हम। अच्छा जी, इसको पहले एग भी नहीं करना था? कर दिया मैंने। अच्छा, कर दिया आपने। चलिए, आप जल्दी जल्दी बना लें, मैं इसको कर देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये अभी हमने ये एग में इसको डिप किया, उसके बाद जी बिल्कुल 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 प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आ रही है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, थोड़ा सा क्विकली करें ताकि लोगों को दूसरी रेसिपी भी समझने का मौका मिल जाए। की तरफ आ जाते हैं, इसको हम एक तरफ कर देते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं। इसको भी छोड़ दें, मैं पूरा बोर्ड इसको उठा लेंगे, आप दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाइए। अच्छा, ये टोर्टिलाज है। अच्छा जी, चलिए। अच्छा, ये हम लोग, मैंने वैसे ये नाम बिल्कुल पहली दफ़ा सुना है। ये जो दूसरी वाली रेसिपी है ना आपकी क्वेस्टलास, ये मैंने पहले इससे नाम नहीं सुना। मुझे लग रहा है बड़ी यूनिक सी रेसिपी होगी। इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने चिकन लेना है। अगेन चिकन को आपने क्यूब्स फॉर्म में काट लेना है। अब दोबारा से हम जो है डालडा घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आप करेंगे। इसको मैं बंद कर दूँ वरना ये जल जाएंगे। उसमें हम ले रहे हैं टिक्का मसाला। जी। अच्छा, टाइम वैसे काफ़ी कम है। ये जनाब अभी हम गोल्डन हो जाएंगे तो इसको हम उतार लेंगे। इसी को कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि शाकिरा दूसरी जो डिश है क्वेस्टलास, कर लेंगे फिर। ये कल हम अगर बना लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, एक ब्रेक पे भी हमें जाने का कहा जा रहा है। अगर उस दौरान ये डिश कुछ हद तक बन गई, 2-3 मिनट हैं। वैसे तसल्ली से समझाना ज़्यादा बेहतर है, तो मेरा ख्याल है पूरा टाइम हम लेते हैं, कल ही बता देंगे। आज हम यही बना लेते हैं, ये जो आपने सैंडविच बनाए हैं स्ट्रिप्स के साथ, चिकन स्ट्रिप्स के साथ। चलिए।
ये देखिए, अफ्तार में जब तक फ्राइड आइटम्स ढेर सारी ना हो तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हमने कनौर के जो केचप्स हैं, सॉसेस हैं, वो बिल्कुल रेडी रखे होते हैं कि अभी अफ्तार का सायरन बजेगा और हम फौरी से खजूर से रोज़ा अफ्तार करने के बाद बढ़ेंगे इन फ्राइड आइटम्स की तरफ। और यही असल मज़ा भी है रमज़ान का, रौनक होती है। अच्छा, पकौड़ों के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं, बिल्कुल मज़ा जब तक पकौड़े ना हो तो बिल्कुल दिल लगता ही नहीं है कि हाँ वाकई आपने बिल्कुल इफ्तार किया। ख़वातीन की तारीफ़ भी बहुत होती है फिर घर में, जब अफ्तार अच्छा हो, दस्तरखान पे रौनक हो, बहुत सारी डिशेज़ हो, वैरायटी हो। और जिस दिन अफ्तार अच्छा ना हो, उस दिन बस फिर पता चल रहा होता शक्लें देख के कि आज कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। तो फिर मेरे जैसी ख़वातीन बोलती है नमाज मेरा ख्याल है टाइम हो गया, पढ़नी चाहिए जाके। चले, अच्छा वैसे तो खैर मैं तो ये कहूँगी कि ख़वातीन को जनाब अच्छा खाना बनाएं तो तारीफ़ करें, और खाना अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल अच्छे से अंदाज में बताएं भी कि ये चीज़ कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन रोज़े में, गर्मी में ख़वातीन का जनाब ये हौसला है कि वो स्टोव के आगे, हीट के आगे खड़े होकर तो आपके लिए बनाती हैं और आप लोगों को सर्व करती हैं। तो मर्द हज़रात, बच्चे बड़े, सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ पॉजिटिविटी फैलाएं आप रमज़ान में। जी, अभी हम लोगों के स्ट्रिप्स बिल्कुल रेडी होने वाले। शाकिरा इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे और सर्व हम कर देंगे इसके अंदर। जी सही। चले एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम फौरी से दिखा देंगे कि हमारी स्ट्रिप्स ये जो हैं चिकन की, इनको जब हमने फ्राई कर लिया तो इनकी शक्ल क्या थी। तो आप बोल के जायके देखते रहिए, हम मिलते हैं आपसे आफ्टर दिस ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। और हमारी चिकन सैंडविच स्ट्रिप्स इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और हमने आज क्वेस्टिलास इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। मुझे खुद बड़ी क्यूरियोसिटी है कि कैसी डिश है, बड़ा यूनिक सा नाम है, तो मैं चाहती तसल्ली से आपको बताया जाए। टाइम की कुछ कमी थी, इसलिए आज हमने चिकन सैंडविच स्ट्रिप्स को फटाफट रेडी किया है और अभी हमने सर्व भी कर दिया है। कैमरामैन आप दिखा दें कि आप इसको म्यो के साथ या फिर केचप के साथ अपने घर पे बिल्कुल ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, डालडा कुकिंग ऑयल में हमने बनाई है। रमज़ान की बरकतें हैं और डालडा की वजह से ये रौनकें हैं, तो आपको लाजमी इसको घर पर ट्राई करना है। जो हमें देख रहा है बहुत इजी थी, आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। मुझे और शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।